टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला है, परिवहन के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन होता है। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं। तो भारत में बड़े बंदरगाह 13 हैं। भारत के छोटे बंदरगाह लगभग कितने हैं। तो 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगला पॉइंट है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो गुजरात में, जो पहला कर मुक्त यानी कर उस पर मुक्त किया गया है और उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला पॉइंट है, मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है और यह सबसे बड़ा प्राकृतिक एवं व्यस्त बंदरगाह यानी व्यस्त बंदरगाह है, यानी आना जाना लगा रहता है बंदरगाह पर। अगला पॉइंट है कि नाथवा सेता बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यह दक्षिण मुंबई में, जो मानव निर्मित यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया निर्मित बंदरगाह है, जो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, मारमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो गोवा में जुआरी नदी के एंचुरी में स्थित है। अब कह रहे हैं कि ल्यूम मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में है और यह छोटा सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला पॉइंट है कि कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कोची बंदरगाह केरल में स्थित है, जिसे हम लैंगून बंदरगाह भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है और यह मत्स्य पतन के लिए है और यह BU चिदम्बरम के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में, यह कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है इसका। अगला पॉइंट कह रहा है कि चेन्नई बंदरगाह कौन सा है। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, जो पहला मानव निर्मित बंदरगाह है। अगला पॉइंट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह होता है। अगला पॉइंट है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है और यह स्थल वृद्ध बंदरगाह है। अगला पॉइंट है कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गोकालो बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में, इसे डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहों का वर्गीकरण जो होता है, आंतरिक ग्रह होता है, एक क्षुद्र ग्रह, बाह्य ग्रह और बौना ग्रह होता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है। बुध है। और सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है। तो वरुण ग्रह है। और सर्वाधिक तापांतर ग्रह कौन सा है। तो बुध है। और सर्वाधिक तापमान ग्रह कौन है। तो शुक्र है। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य की देवी किसको कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को हम कहते हैं। किस ग्रह का जीवन का संभावना व्यक्त किया है, किस ग्रह पर जीवन की संभावना को व्यक्त किया गया। तो मंगल ग्रह को। मास्टर ऑफ गार्ड किस ग्रह को कहा जाता है। तो बृहस्पति को कहा जाता है। और पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो बृहस्पति को कहते हैं। और चपटा ग्रह कौन सा होता है। तो शनि ग्रह चपटा ग्रह है। और लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। तो अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह है। और ठंडा ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स। तो
अरुण ग्रह ठंडा, सबसे ठंडा ग्रह है। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कि मनुष्य परिवर्तनशील है और प्रकृति के हर पहलू में परिवर्तन कर सकता है। यह अवधारणा किसने दिया था? तो संभववादी अवधारणा दिया गया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। करें कि अगला पॉइंट कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत के सर्वप्रथम की गई। कहाँ से किया गया मध्याह्न भोजन की योजना? तो तमिलनाडु राज्य से शुरू किया गया। और कह रहे हैं कि डिजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सवाना घास स्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला पॉइंट कर रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देख रेख में होता है? तो यह निर्वाचन आयोग होता है। और भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग सुकुमार सेन थे। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है। अगला पॉइंट है किसको कहा शर्त किया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि परंतु भाग नहीं है, एक भी भाग नहीं है? तो विधान परिषद का। विधानसभा के परिषद कितने वर्षों के लिए निर्धारित होते हैं? तो 6 वर्षों के लिए विधान परिषद के सदस्य को निर्धारित किया जाता है, आयु सीमा होती है। और राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लाया जा सकता है। और कह रहा है अगला पॉइंट कि गवर्नर जनरल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल के द्वारा जारी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी? तो ये किरण बेदी थी। तो IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ 1959 ईस्वी में। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो भारत की है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गार्डविन आस्टीन सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतमाला कौन सा है? तो हिमालय है। सीमा कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि मरुस्थवा बंदरगाह किस देश में उपस्थित है? तो इरिट्रिया में स्थित है। यूपी के अमेठी जिला का मुख्यालय स्थित है? तो गौरीगंज में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। सबसे प्रदूषित उत्तर प्रदेश का शहर जो होता है कानपुर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो नवाबगंज पक्षी विहार। अगला पॉइंट कह रहा है कि
2011 के जनगणना के अनुसार यूपी की सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। अगला पॉइंट है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार यूपी के किस जिले में स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो चतुर्थ स्थान है, यानी चौथा स्थान है। अगला पॉइंट है यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो ये 7% धारण करता है। फ्रेंड्स आगे हम और देखते हैं प्रश्न कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होता है? तो केरल राज्य में होता है, जो शांत घाटी में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्र कितना है? तो 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मारियट्स ने किया 1988 में किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो अगला प्रश्न देखें कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो येलोस्टोन में, यानी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 1872 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है, 1936 में स्थित है, जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगला प्रश्न देखें भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 11 हैं। अगला प्रश्न देखें प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर, जो 1986 में बनाया गया। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? उसे क्या कहेंगे? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न देखें रॉयल बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फ्रेंड्स आगे देखें कि वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं, जो 526 बाघ हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं
कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि विश्व करें कि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब से कब तक मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक मनाया जाता है। अब कह रहे हैं फ्रेंड्स कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे हम देखें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम देखते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा है? तो चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसे CO2 हम कहते हैं, ताजमहल पीला होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है BOD का फुल फॉर्म। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? DOB यानी डेसिबल होता है। अब कह रहे हैं अगला प्रश्न कि ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो होता है ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर होता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है? तो कोटापैक्सी है जो 19,653 फीट है, फीट की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की एक मंदाकिनी क्या है? उसे मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? तो दूध मेखला भी कह सकते हैं और आकाश गंगा भी कहते हैं। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं कि भूकंप मापी यंत्र क्या होता है? तो भूकंप मापने के लिए सुस्मोग्राफ का किया जाता है। करें कि 1880 जॉन मिले ने 1880 में जॉन मिलने ने किया था। तो कह रहे फ्रेंड्स आगे सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है? तो UVC होती है। कह रहे कि एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग लाल सागर एवं सुएज नहर करती है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर होता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखें, झीलों का देश या हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। कह रहे कि किसानों का देश या समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाएगा। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे हम प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क होता है। वनों का रेखा किसे कहेंगे? तो कांगो को कहते हैं। अगला फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न को कि बायोडीजल परत होता है, बायोडीजल किसे प्राप्त होता है? तो जो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन C के कमी से होता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि यूपी में सर्वाधिक मेला
सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगता है? तो मथुरा ज़िले में 86 मेले लगते हैं। दूसरे नंबर पर कानपुर में 80 मेले लगते हैं और हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। सबसे कम मेला किस ज़िले में लगता है उत्तर प्रदेश में? तो पीलीभीत ज़िले में सबसे कम मेला लगता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं। भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्थ कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो लेह जो क्या है? श्रीनगर में है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। फ्रेंड्स आगे हम प्रश्न देखते हैं कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है, जिसकी लंबाई होती है 4286 किलोमीटर तक। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न और देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, जो 1355 मीटर लंबा है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न को। भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चली। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो क्या होता है? आर्यभट्ट होता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बड़ोदरा है। बड़ोदरा जो है गुजरात राज्य में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई मुंबई से ठाणे कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो 28 अगस्त को उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो क्या होती है? 11 होती है और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि 2020 में किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहित शर्मा को, जो इस समय वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान है और भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई और 1961 में ही NCERT की स्थापना किया गया है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। और अगला प्रश्न देख लें। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।